Good morning my dear friends, myself Shushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College Hajipur. तो फ्रेंड्स आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ऑपरेशन के अनुसार हम लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रखने का क्या प्रोसेस है, उसको कौन से केमिकल में हम लोग रखेंगे उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग हमेशा स्टेरिलाइज रखते हैं ताकि ऑपरेशन के टाइम जो है पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको ना हो। तो आज हम लोग कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है उसमें निडल होल्डर। तो निडल होल्डर के बारे में यहाँ हम लोगों ने देखा है। निडल होल्डर ऑल्सो कॉल्ड अ निडल ड्राइवर इन मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील एंड इज यूज टू होल्ड अ सुचरिंग निडल ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, सर्जरी का जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो सूचर करते हैं। जहाँ पे पेशेंट को कट लगता है वहाँ पे जो है टाँका लगाया जाता है उसको हम लोग सूचर कहते हैं। सूचर करने के टाइम जो है जिससे सूचर को होल्ड करते हैं उसको कहते हैं निडल होल्डर। जब निडल को जिससे होल्ड करते हैं सूचर करने टाइम उसको कहते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर से ही निडल को पकड़ के उसके बाद जो है मसल्स में हम लोग प्रिक करते हैं। ठीक है, तो निडल होल्डर का यूज़ जो है वो सूचर करने के टाइम जो है हम लोग निडल को होल्ड करने के लिए करते हैं। इसका निडल होल्डर का जो यूज़ है वो कब कब करते हैं, उंड को सूचर करने वाली सूचरिंग निडल को होल्ड करने के लिए निडल होल्डर का यूज़ जो है हम लोग करते हैं। अब दूसरा है डिसेक्टिंग फॉरसेप। तो डिसेक्टिंग फॉरसेप जो है वो बहुत सारे टाइप्स का आता है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिसेक्टिंग फॉरसेप। पहला है प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप। प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप डिसेक्टिंग फॉरसेप इज यूज्ड इन द recon structure for Ely's surgery. These forceps are small instrument which can be handled with much ease. These forceps are used to grasp tiny tissue for treatment purpose. डिसेक्टिंग फॉरसेप का यूज जो है टीनी टिश्यूज बहुत छोटे टिश्यूज को पकड़ने के लिए होल्ड करने के लिए किया जाता है। डिसेक्टिंग फॉरसेप का यूज जो है यह ब्लंट डिसेक्टिंग के लिए काम में लेते हैं। डिसेक्टिंग स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे हो गया वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, मसल्स हो गया, ये सब को होल्ड करने के लिए होल्ड करने का ज़रूरत होता है तो हम लोग प्लेन डिसेक्टिंग फॉरसेप को यूज़ करते हैं। दूसरा है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप। टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप आर यूज टू हैंडल टिश्यूज एंड डिफरेंट materials and also used to multipolar needle and other instrument will operating। अब जो है टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो टूथ फॉरसेप का यूज जो है उंड के सराउंडिंग मसल्स, उंड के चारों ओर जो मसल्स रहते हैं एवं स्किन को ग्रेस्प एवं होल्ड करने के लिए टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब जो है चेटल फॉरसेप को देखते हैं। चेटल फॉरसेप का यूज जो है कहाँ करते हैं, एक टूथ डिसेक्टिंग फॉरसेप आता है, उसके बाद एडसॉन डिसेक्टिंग फॉरसेप भी
होता है जो इसी टाइप्स का होता है, थोड़ा सा प्लेन और टूथ और एड्स ऑन, थोड़े तीनों इंस्ट्रूमेंट में एकदम हल्का हल्का का डिफरेंस रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है एड्स ऑन डिसेक्टिंग फोर्सेप के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो एड्स ऑन डिसेक्टिंग फोर्सेप जो है वो टूथ फोर्सेप की तरह ही यूज होता है। एड्स ऑन डिसेक्टिंग फोर्सेप जो है नॉन टूथ फोर्सेप होता है, उसमें उसके टिप पे जो है कोई दांत जैसा स्ट्रक्चर जो है नहीं बना रहता है, वो नॉन टूथ फोर्सेप होता है। वो जो है सर्जिकल टिश्यू को होल्ड करने के लिए भी वो भी यूज में आता है। अब है चिटल फोर्सेप यूज। चिटल स्टेरलाइज फोर्सेप आर यूज टू रिमूव sterile instrument from boil and formalin cabinet. They are used to erase that as each item is removed other and not infected. The forceps are placed in a contain the methylate spirit when not used. चिटल फोर्सेप का जो यूज है वो कब करते हैं? चिटल फोर्सेप का यूज जो है ऑपरेशन के टाइम वो थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है। चिटल फोर्सेप उसको जो है किसी नर्व को पकड़ने के लिए, किसी वेन को या किसी ऑर्गन से कोई वेन जुड़ा हुआ है उसको होल्ड करने के लिए जो है चिटल फोर्सेप का यूज हम लोग करते हैं। अगर चिटल फोर्सेप का यूज हो गया है तो उसको जो है मिथाइलेट स्पिरिट में उसको फिर से रख दिया जाता है तो कि वो स्टेरलाइज रहे। जब उसका यूज नहीं हो तब उसको जो है मिथाइलेट में रख दिया जाता है। फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं निडल होल्डर का यूज जो है, निडल को जब भी हम लोग सूचर करते हैं तो निडल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। निडल होल्डर जहाँ पे हम लोग सूचर करते हैं तो निडल को होल्ड करने के लिए हम लोगों को निडल होल्डर की ज़रूरत होती है। उसके बाद प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज जो है हम लोग कब करते हैं? प्लेन छोटे छोटे टीनी टिश्यूज को पकड़ने के लिए जो है प्लेन फोर्सेप का यूज करते हैं। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप को जो है मसल्स टिश्यू को होल्ड करने के लिए टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज करते हैं ताकि स्किन को वो इंस्ट्रूमेंट तकलीफ ना दे, इंस्ट्रूमेंट से वो स्किन जो है कोई भी परेशानी ना हो। नहीं तो वो नुकीला अगर रहेगा, उसमें टूथ शेप नहीं रहेगा तो वो स्किन में भी प्रिक होने का चांसेस रहता है। चिटल फोर्सेप का यूज जो है किसी नर्व्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज जो है सर्जिकल प्रोसीड्यूर के दौरान उंड को सूचर करने वाली सूचरिंग निडल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। दूसरा है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। यह ब्लंट डिसेक्टिंग के काम में आता है, जैसे वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया एंड मसल्स हो गया, वो सबको पकड़ने के लिए जो है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज करते हैं। दूसरा है टूथ फोर्सेप। क्या है? टूथ फोर्सेप का यूज जो है उंड साफ करने के लिए या उंड के सराउंडिंग जो मसल्स बैठा हुआ है जिसको हटाने की ज़रूरत है उसको उस टाइम जो है हम लोग टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज़ करते हैं। तो डिसेक्टिंग फोर्सेप जो है हमारे पास कितना हो गया? फर्स्ट हो गया प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, दूसरा हो गया टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, तीसरा हो गया एड्स-ऑन डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो डिसेक्टिंग फोर्सेप जो है वो 3 तरह का हो गया। फर्स्ट है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, दूसरा है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, तीसरा है एड्स-ऑन डिसेक्टिंग फोर्सेप। तो 3 तरह का जो है डिसेक्टिंग फोर्सेप ही हो गया। और फर्स्ट हमने यहाँ पे बताया है निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज जो है सूचर करने के टाइम निडल को होल्ड करने के लिए किया जाता है। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप का यूज जो है नर्व और
टिश्यूज को, मसल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। सॉरी, टिश्यू होल्ड नहीं होगा, वेसल्स, नर्व्स और पेरिटोन्स एंड मसल्स को होल्ड हम लोग उससे कर सकते हैं। तो डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स से स्किन ग्रिप एवं होल्ड करने के लिए इसको काम में हम लोग लाते हैं। इसके टिप पर टीथ जैसी स्ट्रक्चर जो है, टूथ फॉर्सेप के टीथ पे जो है टीथ जैसी एक चौकोर स्ट्रक्चर जो है, दांत के समान स्ट्रक्चर उस पे बना रहता है। एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज जो है, एडसन डिसेक्टिंग टूथ फॉर्सेप यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी। इसका जो यूज है, एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज ज़्यादातर जो है प्लास्टिक सर्जरी के टाइम किया जाता है। एडसन डिसेक्टिंग नॉन टूथ फॉर्सेप होता है, इसमें कोई टूथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको जो है एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज जो है कब करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के टाइम करते हैं। और जब इसमें जो है सो किसी तरह का जो है टिश्यू को सरफेस टिश्यू के सरफेस को होल्ड करना रहता है, तब जो है एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज हम लोग करते हैं। लास्ट हम लोगों का बच गया चिटल फॉर्सेप यूज। चिटल फॉर्सेप यूज जो है वो स्टेरलाइज फॉर्सेप होता है, जिसका यूज जो है मेनली ऑपरेशन के टाइम ही हम लोग करते हैं। ऑपरेशन जैसे ही हो जाता है, फिर से उसको वापस मिथाइलेट स्प्रिट में उसको डाल दिया जाता है ताकि वो वापस से स्टेरलाइज हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ढेर सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट है निडल होल्डर, दूसरा है प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप, तीसरा है टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप और चौथा हमने बताया है एडसन डिसेक्टिंग फॉर्सेप, जिसके बारे में हमने बोर्ड पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। लास्ट है चिटल फॉर्सेप यूज। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए।